हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो देखिए, पाप मोचनी एकादशी के दिन हमें विष्णु भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना सेवा कैसे करनी चाहिए और एक चमत्कारी उपाय भी आप लोगों को जरूर बताऊंगी। और पाप मोचनी एकादशी के दिन विशेष भोग कौन सा अपने लड्डू गोपाल को हमें लगाना चाहिए, वो भी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। और देखिए, हर एकादशी पर एक चमत्कारी उपाय जरूर किया जाता है, तो वो भी मैं चमत्कारी उपाय कौन सा है पाप मोचनी एकादशी का, वीडियो में बने रहिएगा, जरूर बताऊंगी। और उस उपाय को करके आप अपने जीवन के कष्टों से निजात पा सकते हैं, अपने पापों का शमन करा सकते हैं। तो देखिए, चलिए, सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। आपके घर अगर लड्डू गोपाल जी हैं, विष्णु भगवान जी की प्रतिमा है, तो उनको सुगंधित जल से चंदन मिलाइए, गुलाब जल मिलाइए। जैसा कि गर्मी भी आ चुकी है, तो गुलाब जल मिला सकते हैं, चंदन का इत्र मिला सकते हैं। जो भी जिसकी तासीर ठंडी हो वो इत्र मिलाकर आपको, अगर आपके घर दक्षिणावर्ती शंख है, चाहे कोई भी शंख है, तो आप दक्षिणावर्ती शंख वैसे उत्तम होता है, लेकिन आपके घर कोई भी शंख है तो शंख में जल डालकर, अपने सुगंधित जल डालकर अपने भगवान को, और साथ में ही गणेश जी को भी स्नान कराना है। अगर आपके पास गणेश जी की फोटो है तो उन्हें स्थापित जरूर कीजिए, क्योंकि प्रथम पूजनीय गणेश देवता जी हैं। तो यहाँ पर मैं सभी को, अपने लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को, मेरे छोटे से जो लड्डू गोपाल हैं सभी को स्नान करा दूंगी। उसके बाद आपको उस दिन पीले वस्त्र, एकादशी के दिन पीले वस्त्र का उपयोग हमें जरूर करना चाहिए। पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीला रंग अपने भगवान को बहुत ही अधिक प्रिय है, तो पीला भोग, पीली चीज़ें, पीली चीज़ों का हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पोशाक मैंने पहना दी है। तो यहाँ पर येलो और ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन की पोशाक मैंने बनाई है अपने ठाकुर जी के लिए। कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा आप लोगों को, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर श्रृंगार कर दूंगी, तो आप अपने हिसाब से अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार जितना अच्छे से कर सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी का आपको श्रृंगार अच्छे से करना है। मैंने अपने छोटे ठाकुर जी का श्रृंगार करके उनको विराजमान, सबसे पहले उन्हीं का श्रृंगार करती हूँ मैं, क्योंकि वो छोटे हैं ना, तो उनको लगी जल्दी कहते हैं, जल्दी मुझे मेरा श्रृंगार करो मैया, मेरे श्रृंगार करो। तो उनको श्रृंगार करके मैं सबसे पहले उनको बिठा देती हूँ, उसके बाद अपने बड़े लाला का श्रृंगार करती हूँ। तो यहाँ पर इनको देखिए माला पहना दी है। देखिए, पाप मोचनी एकादशी, जो कि पाप मोचनी एकादशी नाम से ही प्रतीत हो रहा है आपको कि पापों का शमन करने वाली। पाप और मोचनी दो शब्दों से मिलकर बना है, तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से जो भी मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त पापों का शमन होता है, नाश करते हैं विष्णु भगवान, और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति भी देते हैं, स्वर्ग भी देते हैं। यहाँ पर छोटे मेरे लाला का श्रृंगार देख लीजिए कैसे लग रहे हैं। तो सबसे पहले आप श्रृंगार करने के बाद अब करेंगे हम पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद दीप प्रज्वलित करने के बाद पाप मोचनी एकादशी के दिन, देखिए, पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर आपके तुलसी पत्र जो मंजरी युक्त आपको जरूर अर्पित करनी है, क्योंकि आप सभी के घर तुलसी माता होती हैं, तो मंजरी युक्त तुलसी आप एक दिन पहले तोड़ कर रख लीजिए। प्रभु को जरूर अर्पित आपको करना चाहिए, वो भी माथे पर, चरणों में तुलसी, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, तो चरणों में कभी आप तुलसी मत रखा करिए, हमेशा माथे पर उनको। उसके बाद मैं गणेश जी की स्थापना कर दूंगी, पुष्प और तेल डालकर। अक्षत का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है एकादशी के दिन, ना ही सेवन करना है, ना ही आपको छूना है। अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, तब भी आपको ये पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, व्रत करने से तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं, व्रत नहीं करते हैं, तब भी आपको चावल नहीं खाना चाहिए, और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कथा की पुस्तक को भी मैंने स्नान करा दिया, दीपक को भी स्नान करा दिया है। उसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे, और दीपक को भी तिलक करना मत भूलिएगा, दीपक को तिलक करेंगे। देखिए, पाप मोचनी एकादशी के दिन, चलिए मैं बता देती हूँ, पाप मोचनी एकादशी के दिन हमें जो भोग लगाना है, जो विशेष भोग होता है, वो चिरौंजी का भोग हमें अपने लड्डू गोपाल विष्णु भगवान जी को जरूर लगाना है। अगर आप विष्णु मंदिर जा सकते हैं, तो वहाँ पर विष्णु भगवान के मंदिर में आपको चिरौंजी का दान जरूर करना चाहिए। उसके बाद दूर्वा मिल गई है, तो दूर्वा आपको सूखी हुई लग रही है। देखिए, दूर्वा एक ऐसी
पत्र है, ऐसा पत्र है जो कि साल भर भी बासी नहीं होता है। तो आप दुर्वा बार बार चढ़ा हुआ दुर्वा भी धोकर आप प्रयोग में कर सकते हैं, भगवान को चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर देखिए उसके बाद पुष्प चढ़ा दिया है भगवान को, गणेश भगवान को। उसके बाद दीपक की पूजा कर देंगे, दीपक को तिलक करेंगे, पुष्प करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार आप पूजा पाप मोचनी एकादशी के दिन। उसके बाद हम करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को तिलक। तो आपको चंदन का तिलक करना है, पीले चंदन का तिलक लगाना है अपने भगवान को। उसके बाद पीले फूल अगर मिल जाए, कनेर का मिल जाए, गुलाब का पीला गुलाब मिल जाए, चाहे लाल गुलाब भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन पीले फूल अगर मिल जाए तो आप ज़रूर अपने भगवान को। अगर कनेर का फूल मिल जाए तो कनेर का फूल भगवान को प्रिय है, गेंदे का फूल, पीला पुष्प जो भी मिल जाए आपको भगवान को चढ़ाना है। उसके बाद आपको तिल चढ़ाना है। अक्षत तो वैसे भी भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन जौ चढ़ाते हैं। तो उस दिन आपको एकादशी के दिन आपको तिल चढ़ाना है। तिल में आप काला तिल, सफ़ेद तिल, कोई सा भी तिल ले सकते हैं। उसके बाद पुष्प चढ़ा देंगे, गुलाब की पंखुड़ियाँ। उसके बाद पुस्तक की भी हमें पूजा करनी है साथ ही साथ। देखिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से और कथा की पुस्तक, कथा आपको जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी भी चाहिए, क्योंकि कथा पढ़ने और सुनने से 1000 गौ के दान के फल के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है, फल मिलता है। तो आपको कथा सुनना या पढ़ना जरूर चाहिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो आप पर इंटरनेट पर सुन भी सकते हैं, लेकिन कथा जरूर सुना। उसके बाद सुगंधित इत्र लगाना है और भगवान को मंजरी युक्त तुलसी आपको जरूर अर्पित करनी है। और भगवान के समक्ष देखिए गर्मियाँ आ गई हैं, तो भगवान के लिए एक घड़े में पानी आपको ज़रूर रखना है। तो घड़ा आप अगर आपके पास पहले से ही है तो आप उसे साफ़ करके धो लीजिए। गणेश जी को मैंने अलग से भोग लगाया, क्योंकि उसमें तुलसी दल नहीं डलता है, तो इसलिए मिश्री का भोग लगा दिया है। और भगवान को केले का भोग लगाइए, माखन मिश्री का, दूध का, चिरौंजी का भोग आपको ज़रूर लगाना है। और चलिए एक जो उपाय बताने को बोली थी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए पाप मोचनी एकादशी के दिन 9 मुखी दीपक आपको अपने भगवान के आगे जरूर जलाना है। पीपल के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं, और पीपल के पेड़ में आपको जल भी जरूर चढ़ाना चाहिए पाप मोचनी एकादशी के दिन। उसके बाद हम व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प लेने के लिए आपको पुष्प और तिल और द्रव्य और जल लेकर आपको श्री विष्णु कहकर अपना नाम, अपने पति का नाम, अगर आप सुहागन हैं तो अपने पति का नाम, और आपका गोत्र कौन सा है, और मैं ये व्रत निराहार, जो जैसा भी आप व्रत करना चाहते हैं उसका संकल्प लेकर भगवान के आगे छोड़ देना है। उसके बाद आपको भगवान को भोग लगा देना है। कथा पढ़नी है चाहे सुन भी सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी द्रव्य आपको जरूर चढ़ाना है। उस दिन आपको पैसे जरूर चढ़ाने, क्योंकि पूजा में जो भी कमी रह जाती है उससे उसकी जो भी हम दक्षिणा चढ़ाते हैं उससे पूर्ति हो जाती है। उसके बाद हम करेंगे आरती। तो आप आरती घी से आपको आरती जरूर करनी है पाप मोचनी एकादशी के दिन, और नहीं तो कपूर की भी आरती आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आरती सभी देवी देवताओं की कर देंगे, गणेश जी की और अपने लड्डू गोपाल जी की, और पुस्तक को भी दीप जरूर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आरती आप जो भी गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, आरती कुंज बिहारी की जो भी आप गाते हैं, तो वहाँ पर आरती करना है। उसके बाद हम आरती की आचमनी, आप आचमनी करना मत भूलिएगा, आचमनी जरूर करनी है। उसके बाद जमीन पर गिराकर हाथ जोड़ लेंगे, प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। क्षमा याचना में जो भी पूजा में गलती हो गई हो प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा कर देना। हम अधम हैं प्रभु, और आप सभी पापों को समन करने वाले हैं, पापों का नाश करने वाले हैं, सभी पापों का हरण करने वाले हैं प्रभु। हमें क्षमा, आपकी शरण में है प्रभु। तो हमारे द्वारा पूजा में जो भी गलती हो गई उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, और हमारा व्रत पूर्ण करने में हमारी मदद कीजिएगा, हम पर कृपा बनाए रखना प्रभु। ऐसे हमें प्रभु से विनती करनी है और क्षमा याचना करनी है। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। कैसी लगी आप जरूर बताइए। अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।